अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, तैयार कर लिया और डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस भी कर ली। डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी टूल्स हैं आपने अप्लाई कर लिए, आपने फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी कर ली, आपने और बहुत सारे ऑप्शंस का बड़ा अच्छा से इस्तेमाल कर लिया और बड़े एडवांस लेवल पे इस्तेमाल कर लिया। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि क्या हमारा डॉक्यूमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, और क्या हम उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल लगा सकते हैं, और ये बहुत ईजी होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो यहाँ पे हम रिव्यू टैब के अंदर एक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ना, रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग करता क्या है? देखिए, नाम से जाहिर है कि जो आपकी एडिटिंग होती है उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, और जैसे उसका आइकन यहाँ पे नजर आ रहा है वो बिल्कुल लॉक लगा हुआ है, और यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन जो है वो लगा देती हैं कि ताकि कोई एडिटिंग जो है वो पॉसिबल ना हो। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है कि जिस शख्स ने डॉक्यूमेंट बनाया है वो शख्स तो एडिटिंग कर सकता है, लेकिन जो शख्स यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं बना रहा, एक थर्ड पार्टी है या कोई सेकंड पार्टी है या कोई दूसरा शख्स है, दूसरे अकाउंट से लॉगिन होता है, तो क्या वो शख्स भी यहाँ पे एडिटिंग कर सकता है या नहीं कर सकता? तो इस चीज को हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इस तरह से पॉसिबल है या नहीं है। नाउ ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है मिसाल के तौर पे, और ये सिंपल एक रैंडम टेक्स्ट मैंने जनरेट करवाया है। यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट को मैंने रिस्ट्रिक्ट करना है कि कोई भी शख्स इस डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस ना कर सके, भले देख सके इसको लेकिन इसके अंदर चेंजेस ना हो। तो चलिए यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज कर लेते हैं। आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह की सेटिंग्स ओपन होंगी। यहाँ पर जो सबसे पहले ऑप्शन है वो है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शन। देखिए, फॉर्मेटिंग क्या होती है मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो आपका टेक्स्ट होता है उसके ऊपर जितने भी जो फंक्शंस अप्लाई होते हैं, कि मिसाल के तौर पे उसके बाद अपना राइटिंग चेंज करते हैं, उसके फॉन्ट कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट चेंज करते हैं, साइजेस को बदलते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग का एलिमेंट है। आप क्या चाहती हैं कि आपकी फॉर्मेटिंग को रिस्ट्रिक्ट किया जाए या ना किया जाए? सुनाओ, अगर आप लिमिट करते हैं कुछ ऑप्शंस यूजर इस्तेमाल कर सके, चेंजेस कर सके, कुछ ना कर सके। ओके, यहाँ पे देखिए छोटी सी सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है आपको। इस सेटिंग पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको देखें एक ऑप्शन है लिमिट फॉर्मेटिंग टू सिलेक्शन ऑफ स्टाइल। अगर आप इस पे क्लिक करती हैं तो आपके पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जिस ऑप्शन को चाहे टिक बॉक्स हटा दें तो वो ऑप्शन क्या होगा, वो एलिमेंट आप चेंज कर पाएंगे और बाकी ऑप्शंस चेंज नहीं कर पाएंगे रिस्ट्रिक्शंस के अंदर रहते हुए। मींस आप ये चाहते हैं कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाएं। तो कुछ केसेस में आप सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस नहीं भी लगाते और कुछ केसेस में सारी रिस्ट्रिक्शंस भी लगानी पड़ती हैं। तो चलिए, आपकी बार मैं यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस को लिमिट नहीं करता बल्कि कंप्लीट रिस्ट्रिक्ट करता हूँ फाइल को। यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि आपको दिए हुए हैं, ब्लॉक थीम और स्कीम स्विचिंग। वो कह रहा है जी आप स्कीम स्विचिंग भी ना कर पाए और थीम को भी ब्लॉक कर दें, जी आप इसको भी कर सकते हैं। ब्लॉक क्विक स्टाइल सेट स्विचिंग, आप इसको भी ब्लॉक कर सकते हैं कि रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के अंदर अगर आपने इन चेक बॉक्सेस को क्लिक ना किया तो इनमें चेंजेस यूजर कर सकेगा। तो मैंने इसको भी क्या किया, टिक बॉक्स कर दिया और मैंने यहाँ से इसको ओके कर दिया, राइट। ओके, अब यहाँ पे मैं इसको टिक बॉक्स नहीं कर रहा बिकॉज मैंने सेटिंग के अंदर जो सेटिंग करनी थी वो मैंने कर लिया। ओके, नाउ एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन क्या होती है? एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस के अंदर आपको यहाँ पे चेक बॉक्स हर हाल में टिक बॉक्स करना है। उसकी वजह ये है कि इसको टिक बॉक्स करने से नीचे कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं कि क्या आप अलाउ करना चाहती हैं कुछ टाइप ऑफ एडिटिंग इस डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसमें या तो ट्रैक चेंजेस जो है वो हो सके, या कमेंट जो है वो बदल सके, या फॉर्म फिल किया जा सके, या फिर नो चेंजेस, कोई चेंज ना हो सके, जस्ट रीड कर सके। तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे यूजर जो है या कोई भी ऑथर जो है जो या कोई अकाउंट से लॉगिन होता है, आपकी फाइल ओपन करने की कोशिश करता है, फाइल ओपन कर भी लेता है तो एटलीस्ट वो कोई चेंजेस ना कर सके, जस्ट उस फाइल को रीड कर सके जो कंटेंट, जो टेक्स्ट उसके अंदर टाइप हुआ है। ओके, अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ पे एक एक्सेप्शंस है, यानी ऑप्शनल आपके पास यहाँ ऑप्शन है कि आप इसको टिक करें या ना करें। इसका ऑप्शन का मतलब ये होता है कि आप डॉक्यूमेंट का कुछ पार्ट्स को एडिटिंग के लिए अलाउ कर लेते हैं। किसको अलाउ करते हैं? एवरीवन करेंगे तो डेफिनेटली आप एवरीवन तो नहीं करना चाहते, तो इसमें क्या ऑप्शन क्लिक करना चाहिए?
स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे आप देखें तो एवरीवन का ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है और इस ऑप्शन के साथ यहाँ पे एरो है, इस पे क्लिक करें तो कुछ ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। तो एक्चुअली ऑप्शंस तब हम इनका यूज करते हैं जब मोर देन वन यूजर अकाउंट से हम अपने कंप्यूटर सिस्टम से लॉगिन करते हैं। तो इस वक्त मेरे पास जो यूजर है वो मैं सिर्फ अकेला मैं ही हूँ और ऑथर भी मैं ही हूँ। दैट्स वाई मैं इस ऑप्शन को कभी भी क्लिक नहीं करूंगा और मैं नहीं चाहूंगा कि हर बंदा जो है इस फाइल को एक्सेस करके इसके अंदर चेंजेस कर सके। दैट्स वाई इस ऑप्शन को आपने बिल्कुल इसी तरह से इग्नोर कर देना है। और थर्ड नंबर पे है स्टार्ट इन्फोर्समेंट, जिसका मतलब ये होता है कि आप अब इस पर जो है इस फाइल के ऊपर प्रोटेक्शन लगाने के लिए यहाँ पे अपना पासवर्ड लगाएं और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पासवर्ड आपसे कहेगा कि आप पासवर्ड दीजिए। यहाँ पे आप पासवर्ड दे दीजिए, जैसे मैं यहाँ पे एक पासवर्ड दे रहा हूँ और दोबारा री पासवर्ड दे दीजिए ताकि री एंटर कीजिए वही सेम पासवर्ड ताकि वो कंफर्म कर ले कि आप जो है वो ह्यूमन बीइंग है और आप इसको दोबारा रिकन्फर्म कर रहे हैं। नाउ इसको ओके कर दीजिए और ये आपकी फाइल जो है इस वक्त जो है वो परमिट जो है हो चुकी है और एडिटिंग जो है वो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग चुकी हैं। ओके, यहाँ से ना मैं ऑप्शन को क्लोज कर लेता हूँ और फाइल को यहाँ से सेव कर लेता हूँ, राइट। और अब की बार मैं फाइल को यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ और क्लोज कर लेने के बाद मैं दोबारा जो है वो स्टार्ट मेन्यू में जाके वर्ड की फाइल को ओपन करता हूँ। उस फाइल का नाम था रजा, राइट। और ये फाइल जो है दोबारा मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे फाइल ओपन हो गई है। और यहाँ पे एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिए होम टैब के अंदर तमाम के तमाम टूल्स एंड फीचर्स जो हैं वो डिसेबल हुए हुए हैं। इंसर्ट टैब के अंदर देखिए तो वो भी डिसेबल हुए हुए हैं, राइट। डिजाइन टैब है, लेआउट, प्रेफरेंसेस, सॉरी रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो दिख ही नहीं रहे। जो एडिटिंग की टूल्स हैं वो आपको कहीं भी जो है वो इनेबल हुए हुए नजर नहीं आ रहे। तो इसका मतलब ये है कि रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। ओके, मैं यहाँ कहीं भी क्लिक करके या मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, टाइप करता हूँ और टाइप नहीं हो रहा और यहाँ पे बाकायदे तौर पे यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। ओके, अगर ये ऑप्शन यहाँ आ जाता है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो अगेन रिव्यू टैब के अंदर जाएं और रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाएं और वही ऑप्शन दिखाई देगा जो अभी थोड़ी देर पहले जो है वो मेरे कुछ टाइप करने से यहाँ पे आ गया था। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब यहाँ पे मैं स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करूंगा जो यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इस पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछता है पासवर्ड दीजिए जो आपने पासवर्ड सेट किया हुआ था। तो मैंने वही पासवर्ड यहाँ पे दे दिया। इस तरह से अब मेरे डॉक्यूमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्शन से खाली हो गई है और यहाँ से मैं इसको बंद कर देता हूँ और ऑप्शंस तमाम के तमाम इनेबल हो चुके हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी जो एडिटिंग है टाइप कर सकते हैं, आप इसको सेलेक्ट करके एडिटिंग कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पे ओपन हो चुकी हैं। तो हर दफ़ा अगर आपको रिस्ट्रिक्शंस लगानी है, हर दफ़ा फाइल की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको ख़त्म करके दोबारा रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ती हैं। बिकॉज़ जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो हर दफ़ा जब आप पासवर्ड को क्रैक कर लेते हैं, पासवर्ड लगा के ओपन कर लेते हैं तो वो फिर ख़त्म हो जाता है। दोबारा से अगर आपने रिस्ट्रिक्शंस लगानी है तो नए सिरे से जाके आप रिव्यू टैब के अंदर अगेन रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग के ऑप्शन को यूज़ करके पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी डॉक्यूमेंट को विद रिस्पेक्ट टू एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बंदा ना चीज़ को दुआ में याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्द और लास्ट टैब है हमारे पास, इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको ख़त्म करते हैं और मूव करते हैं अपने MS एक्सेल की प्लेलिस्ट के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।